ये क्या 8 बज गए हैं, अभी तक सालू घर पर नहीं आई है। कहाँ रह गई है सालू? तुम आज इतनी लेट क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? दीपक, वो ऑफिस में ना आते टाइम बॉस ने मीटिंग रख दी थी, बस उसी की वजह से लेट हो गई। क्यों, तुम्हारे बॉस को समझ में नहीं आता है क्या ये टाइम घर जाने का है? मीटिंग कैसे रखता है वो? चलो ये सब छोड़ो, तुम जाओ किचन में, जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दीपक, आप देख नहीं रहे हो, मैं अभी अभी तो जस्ट आई हूँ। थोड़ी देर से खाना बनाती हूँ ना, मैं भी थक गई हूँ ऑफिस में। आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, चाय पी लूँ, उसके बाद बनाऊंगी खाना मैं। तब तक आप कुछ स्नैक्स खा लीजिए, रखे होंगे किचन में। सालू तुम जानती हो ना, मैं स्नैक्स वगैरह से मेरा पेट नहीं भरता है, मैं नहीं खाऊंगा ये सब, मुझे तो खाना ही खाना है। जाओ तुम वहीं बगल में चाय बना लेना और मेरे लिए खाना भी बना देना, जल्दी बन जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। अरे आप ही ना परेशान करके रख देते हैं। पता है कि मैं भी ऑफिस से आई हूँ, थकी होंगी, लेकिन आपको खाना भी अभी चाहिए। आप कुछ खा नहीं सकते हैं थोड़ी देर के लिए? फिर तो बना ही दूंगी 1 घंटे से। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम बगल में अपने लिए चाय बना देना और मेरे लिए खाना बना देना, क्या दिक्कत है? खैर छोड़िए, आपको तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, आपसे तो बस बहस करवा लो। जरा सा किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं जाकर बनाती हूँ आपके लिए खाना। यही हाल चलता रहा ना तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा इस घर में। दीपक जी, खाना बन गया है, फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे भाई, मैं फ्रेश होकर ही बैठा हूँ, तुम तो खाना लाओ मेरे लिए, यहीं पे लेके आओ, मैं यहीं खाऊंगा। लीजिए दीपक जी, खाना खा लीजिए। ये क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे रात में चावल खाना पसंद है, तो फिर तुम ये रोटी सब्जी दाल क्यों लेकर आई हो? चावल क्यों नहीं लेके आई? आप भी ना दीपक जी हद करते हैं। जब आपको चावल डाल दो तो बोलेंगे रोटी नहीं दी, अब रोटी बनाकर दे रही हूँ तो बोल रहे हैं कि चावल नहीं लेके आई। अरे थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचा करिए। खा लीजिए, कल से बना दिया करूंगी। एक दिन तो खा ही सकते हैं ना, कल से जो बोलेंगे वो बना दूंगी। मैं नहीं खाऊंगा जब तक तुम चावल नहीं बनाओगी। जाओ चुपचाप से चावल बनाओ, तभी खाना खाऊंगा मैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं आपका। चलिए रख दीजिए, बनाती हूँ चावल। ये सालू को भी ना सिर्फ अपने मन का ही सोचता है, दूसरे का मन का बिल्कुल करना ही नहीं है इसे, कामचोर कहीं की। सालू, तुमने खाना बना दिया है ना, और मेरी टिफिन तैयार की कि नहीं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। दीपक, खाना बन गया है, बस टिफिन लगाना बाकी है, मैं अभी लगा देती हूँ। तब तक आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। वैसे क्या बनाया है तुमने नाश्ते में? गोभी के पराठे और ग्रीन चटनी बनाई है। क्या तुमने गोभी के पराठे बनाए हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं गोभी के पराठे नहीं खाता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने क्यों बनाया गोभी के पराठे? आलू के नहीं बना सकती थी? अरे यार, कभी तो अच्छा नाश्ता बनाया करो, सारा मूड खराब कर दिया। कभी पास्ता वगैरह भी बना लिया करो। अच्छा ठीक है, मूड खराब मत करिए, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी पास्ता बना कर लाती हूँ आपके लिए, ठीक है? रहने दो, तुम मत करो मेरे ऊपर मेहरबानी, मैं ऑफिस में जाकर ही नाश्ता कर लूंगा कैंटीन में। और हाँ, तुम ऑफिस जा रही हो क्या? तैयार होकर खड़ी हो गई हो। अरे घर की हालत देखी है, कितना घर गंदा है, पूरे घर में सामान फैला हुआ है। किचन की हालत देखो कैसे गंदा पड़ा हुआ है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। अभी तो साफ सफाई अच्छे से कर लिया करो। दीपक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जब टाइम मिलता है तो मैं करती तो हूँ घर की सफाई, और मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है मक्खियाँ। कहाँ है मक्खियाँ? तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो दिखाई दे रहा है ना कि कितना घर गंदा है। मुझे पता है कि तुम चाहती क्या हो, तुम यही सोचती हो ना कि गंदा घर रहेगा तो ये खुद ही नौकरानी लगाएगा घर में काम करने के लिए। बस यही चाहती हो कि तुम बस काम चोरी करके बैठी रहो आराम से। लेकिन तुम्हारी सोच कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझ आया? मैं फालतू में अपने पैसे वेस्ट नहीं करूंगा नौकरानी लगाकर घर में। अरे यार, तुम तो हद कर दी हो, तुमसे तो घर का काम कोई होता ही नहीं है। हाँ दीपक जी, सही कह रहे हैं आप। मैं यही चाहती हूँ कि आप इस घर में एक नौकरानी लगा दें, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तो घर का भी संभालती हूँ, ऑफिस का संभालती हूँ, दोनों का करके मैं भी थक जाती हूँ। आपको तो 1 गिलास पानी भी नहीं देना होता है घर में। आप में और मुझ में यही फर्क है कि आप सिर्फ ऑफिस का संभालते हैं और मैं ऑफिस और घर दोनों का संभालती हूँ। अगर इस घर में नौकरानी काम करेगी तो मैं दे दूंगी उसको पैसे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस काम तो करने दीजिए उसे। आप ही उसकी हर चीज में नुक्स निकालते रहती हैं फिर, अगर नौकरानी घर में काम करने लगे तो। हाँ, तो मुझे नौकरानियों का काम नहीं पसंद है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। और नौकरानियां क्यों करेंगी घर का काम? तुम किस लिए आई हो इस घर में? अरे मैं तुमसे शादी इसलिए किया हूँ जिससे तुम घर गृहस्थी संभाल सको, घर के काम कर सको, इसलिए नहीं किया हूँ कि महारानी के जैसे बैठी रहो तुम। सब काम नौकरानी कर लेगी तो तुम क्या करोगी? तुम इकलौती नहीं हो इस दुनिया में कि जो घर और बाहर का दोनों का काम कर रही हो। बहुत सारी ऐसी लेडीजें हैं कि दोनों संभालती हैं अच्छे से, लेकिन तुमसे तो एक चीज भी नहीं संभालती है। देखिए दीपक जी, बहुत बोल रहे हैं आप, रहने दीजिए, आपसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। जब आप खुद सारी चीजें संभालोगे ना तब समझ में आएगा आपको। हाँ हाँ, तुम तो जैसे पूरा घर का पहाड़ उठा के रखी हो ना। चलो मैं जा रहा हूँ ऑफिस, सारा मूड खराब कर दिया।
ये क्या है सालू? मैं क्या देख रहा हूँ 3-4 दिन से? तुम रोज लेट आ रही हो घर में। अरे मैं तुमसे 2 घंटे पहले आ चुका हूँ घर में और तुम इतना लेट आई हो। आखिर तुम करती क्या हो ऑफिस में इतना लेट तक? दीपक, आपको पता है ना ऑफिस का काम। इस टाइम पे ना इंटरनेशनल क्लाइंट आए हुए हैं, तो उन सबको मैनेज तो मैं ही करती हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है आने में। अच्छा ठीक है, खैर छोड़ो ये सब बातें। तुम तो जाओ मेरे लिए खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। और यार सालू तुम प्लीज यार ऑफिस से ना थोड़ा जल्दी आया करो, मुझे भूख बहुत लगती है। मेरी किसी दिन जान निकल जाएगी ये भूख के मारे। दीपक प्लीज यार, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप प्लीज बाहर से ऑर्डर कर लो ना खाना हम दोनों के लिए। प्लीज, आज खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बहुत सारा काम था ऑफिस में। क्या बाहर से खाना ऑर्डर कर लूं? अरे पैसे पेड़ में उगते हैं क्या? और तो तुम्हें पता है ना कि मैं तो बाहर का खाना खाता नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसीलिए बाहर के खाने के लिए बोल रही हो ना, जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए वो सब खाना खा के और मैं बीमार घर पे पड़ा रहूं। अभी तो तुम अपना रौब जमाओगी कि तुम बस नौकरी करती हो और मैं तो पड़ा रहता हूँ घर में, इसीलिए ये सब कर रही हो ना। तुम्हारा ना रोज रोज का ये नाटक बन चुका है। किसी दिन बोलोगी ये हो गया, किसी दिन बोलोगी वो हो गया। आज मीटिंग थी, आज बाहर के क्लाइंट थे, ये था वो था, और रोज लेट आओगी और तुम्हारा बहाना चलता रहता है कि नहीं नहीं आज तो मैं थक गई हूँ तो बना नहीं पाऊंगी, तो बाहर से ऑर्डर कर लो। देखो मैं तुम्हारी वजह से खाना नहीं खा पा रहा हूँ भरपेट किसी भी दिन। आज तो तुम घर में ही खाना बनाओगी, वो भी पूरा खाना बनाओगी। रोज किसी दिन रोटी बनाएगी तो चावल नहीं, चावल बनाएगी तो रोटी नहीं। तुम्हारी वजह से मैं कंप्रोमाइज कर रहा हूँ हर चीज में, तुम्हें क्या है? दीपक, आप बोलने के पहले सोचते नहीं हो क्या? अरे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे ये तो समझना चाहिए। खैर छोड़ो ये सब, मेरी हिम्मत नहीं है आपसे बहस करने की। बना दूंगी अभी थोड़ी देर से खाना। बढ़िया, एक ऑफिस का काम करने वाली बस एक लौती औरत यही तो पैदा हुई है। जैसे मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ, मैं तो ऑफिस ही नहीं जाता हूँ। अरे पापा जी, आप अचानक से कैसे आना हुआ शहर? आइए बैठिए। और बताइए पापा, गांव में सब बढ़िया है ना? मम्मी की तबीयत ठीक है ना? आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, गांव में सब बढ़िया है। तेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक है, मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। तू बता बेटा, तू कैसा है? और बहू कहाँ है? बहू कैसी है? हाँ पापा, आपकी बहू भी ठीक है, मैं भी हो गया ठीक ठाक ही हूँ। क्या बताऊँ अब। क्यों बेटा, क्या हो गया? अरे पापा, जब से सालू के साथ मैंने शादी की है ना, परेशान हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है शादी नहीं बर्बादी लेकर आया हूँ अपने लिए। अरे मैं तो लगता है शादी के पहले ज्यादा सही था। जब से ये शादी हो गई है तो मेरे जीवन में तो किसी तरह का सुकून ही नहीं है, सुख चैन सब छीन लिया है। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है तू? क्या हो गया ऐसा? कहना क्या चाहता है तू? अरे पापा क्या बताऊं, एक दुख हो तो बताऊं, सब दुख ही दुख भरे हैं मेरे जीवन में। अरे आपकी ये बहू सालू, अरे इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ये तो मुझे भरपेट सही से खाना तक नहीं देती है। किसी दिन दाल रोटी दे देगी, तो किसी दिन सब्जी चावल दे देगी, तो किसी दिन कढ़ी दे देगी, तो किसी दिन कुछ दे देगी। अरे पेट भर के शुद्ध खाना नहीं खिलाती है मुझे किसी दिन। और क्या बताऊं, इस घर को तो नरक बना के रखा है। पूरा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। अरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है इस घर में। एक तो ऑफिस से इतना लेट आती है आपकी बहू, क्या ही कहें। अब जब मैं आऊंगा तो उसके 2 घंटे बाद आएगी, फिर खाना बनाएगी अगर मन रहेगा। आधे दिन तो नाटक करती रहती है कि मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है। और क्या बताऊं पापा, उसे तो एक काम नहीं आता है ढंग से करना। अच्छा बेटा, ये बात है। अच्छा तू ये बता, इसका कोई उपाय निकाला तूने कि नहीं? अरे पापा, मैं इसका क्या उपाय निकालूंगा? अरे मेरा वैसे भी दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है ये सब देखकर। अरे बेटा, अभी इतने जल्दी तू परेशान हो जाएगा? तुझे तो पूरी जिंदगी निकालनी है बहू के साथ, तू अभी से हार गया? अच्छा चल ये सब छोड़, तुझे मैं एक बात बताता हूँ। हाँ पापा बोलिए। अरे बेटा, तुझे याद है जब तू छोटा था तो मैं तेरी माँ को कुछ भी कहता था तो तू हमेशा मुझसे ही लड़ने लगता था अपनी माँ के लिए कि पापा मेरी माँ को कुछ मत कहिएगा। अरे आपको दिखता नहीं है क्या कि मेरी माँ पूरे घर को संभालती है अकेले, पूरा काम अकेले करती है, उसे कैसे टाइम मिलता है फिर? आप मेरी माँ को मत डांटिएगा। वो बोलता था कि पापा जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरी माँ इतना काम करके थक जाती है। और आज तू अपनी कही बात ही भूल गया। पापा आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। देख बेटा, मेरा कहना ये है कि बहू भी इंसान है। अरे वो बेचारी सुबह सारा घर का काम करके ऑफिस जाती है, फिर पूरा दिन ऑफिस का काम करती है, वहां से थक हार के आती है, फिर शाम का खाना बनाती है, साफ सफाई करती है। तो वो भी तो इंसान ही है ना, उसे भी थकान होती होगी। जब तू अपने माँ का दर्द समझ सकता था तो बीवी का क्यों नहीं समझता है? आखिर तू उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने लिए लाया है ना, तो फिर उसे समझने की भी कोशिश कर बेटा। कभी तूने बहू को कहा कि आज तुम थक गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए 1 कप चाय ही बना देता हूँ, थोड़ा आराम कर लो? कभी आज तक बोला? उसके बारे में सोचा तूने?
तूने किसी भी काम में आज तक बहू की हेल्प की? कभी बोला कि थोड़ा काम तू कर ले, थोड़ा मैं कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा? तू भी ऑफिस से आई है, मैं भी ऑफिस से आया हूँ। थकी तू भी होगी जितना मैं थका हूँ। जितना मैं तुझे जानता हूँ तो तूने ये बात तो आज तक नहीं बोली होगी बहू को। तू तो सीधे चिल्लाने लगता होगा, क्योंकि भूखे में तुझे तो हमेशा गुस्सा ही आता है। ये तो मैं तुम्हारी आदत पहले से जानता हूँ। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। मैंने आज तक सालू को ये सब कुछ नहीं कहा और ना ही उसके बारे में कभी सोचा कि वो भी इंसान है, उससे भी थकान लगती होगी। मैं तो बस उसे चिल्लाता ही हूँ। मैं तो हमेशा उससे 1 घंटे 2 घंटे पहले ही आता हूँ घर में, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि चलो आज कुछ मैं ही कर लेता हूँ, मैं उसके लिए खाना बना देता हूँ या कोई काम कर लेता हूँ। मैं बस उसी का वेट करता रहता हूँ कि कब आएगी, कब मैं ऑर्डर दूंगा उसे कि चल खाना बना, ये कर वो कर। लेकिन पापा, आज आपकी बात ने ना मुझे इस बात का एहसास दिलवा दिया है कि मैंने सालू के साथ बहुत गलत किया है। उसे बेचारी को कितना बुरा लगता होगा जब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। अरे पापा जी, आप कब आए? नमस्ते, कैसे हो आप? मैं तो बेटा बहुत बढ़िया हूँ। तू बता तू कैसी है? बस अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। अच्छा किया पापा जी कि आप आ गए। वैसे भी आप बहुत टाइम से नहीं आए थे। आइए, फ्रेश हो जाइए, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना निकालती हूँ गरम गरम सबके लिए। सालू रुको ना। हाँ दीपक, बोलो क्या बात है? सालू, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने हमेशा तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की कि अरे तुम भी इंसान हो, तुम भी कितनी मेहनत करती हो, जितना मैं करता हूँ उससे ज़्यादा ही तुम करती हो। लेकिन सालू, आज मुझे समझ आ गया है कि मैंने जितनी भी गलतियाँ की है ना, वो सारी गलतियाँ सुधारूंगा और आज के बाद मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा। जितना भी मुझसे कुछ होगा ना, मैं सब चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूंगा। कोई बात नहीं दीपक, थैंक यू सो मच जो आपने मुझे समझने की कोशिश की। थैंक यू मुझे मत बोलो, थैंक यू तो पापा जी को बोलो, उन्होंने ही मुझे ये बात समझाई है। थैंक यू पापा जी, आप जब भी आते हो ना हमारे घर में खुशियाँ लेकर आते हो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप और मम्मी हमारे साथ रहिए। अगर आप आज नहीं आते ना तो हमारी जिंदगी में तो हमेशा ये लड़ाई झगड़े ही होते रहते, बस यही चलता है। लेकिन आज आपने आकर ना हमारी जिंदगी संवार दी, हमें भी समझ में आ गया है एक दूसरे की इम्पोर्टेंस। अरे बेटा, हम जानते हैं कि हमारी बहू बहुत समझदार है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। और जब हमें जरूरत होगी तुम दोनों की तो हम बिल्कुल आ जाएंगे तुम्हारे पास। अभी हमारी तबीयत ठीक रहती है, इसलिए हम गांव में रहते हैं। ठीक है पापा जी, चलिए अब आप लोग आ जाइए खाना खाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।